तुए ब्रज स्त्रिया और चित्तमाना। काय को दुखती है या होनी काय को दो रही है, आवाहन में धान को कूट रही है, मथनो पले पे दही का मंथन कर रही है, घर को लीप रही है, प्रंखे के नार रुदितो क्षण मार जनानो। रोते हुए बालकों को छुपाती है, पतियों की सेवा करती है, घर का भोजन बनाती है, घर का प्रोक्षण करती है, लेकिन करती क्या है? क्या मनुरक्त वाणी से भगवान का नाम गाती है और मन अनुरक्त कहाँ? भगवान के स्वरूप में। अच्छा एक बात पूछूं आपसे कि संसार में रह करके घर के काम काज करते हो तो काम काज तो शरीर करता है, मन तो फ्री रहता है ना। मन अगर फ्री रहता है तो उस मन में भगवान का स्वरूप बैठा रहता है, और वाणी फ्री रहती है जो संसारिक प्रपंच में लगी रहती है। संसारिक प्रपंच करेगी, कहीं पड़ोसी की बुराई करेगी, कहीं किसी के दोष देखेगी, उसको भगवान के गुणान बाद में लगा। तो आप जो भी कर्म करेंगे घर के परिवार के द्वार की, कर्म आपकी भक्ति बन जाएगी, और कर्म जब भक्ति बन जाएंगी तो उन कर्मों को परमात्मा उन कर्मों से बंध जाएंगे और आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गोपियां यही करती है। गायन्ति चैल मनुरक्तो धियो अश्रु कंठयो। इतने प्रेम में पगी है कि नेत्रों से आंसू निकलने लगते हैं और कंठ रुध जाता है, नेत्रों से प्रेम के आंसू निकलने लगते हैं। आज सुखदेव जी महाराज कहते, राजन धन्यास्तु ये ब्रज स्त्रिया और क्रम चित्तमाना। ये ब्रज की बालाएं, ब्रज की गोपियां धन्य हैं जिन्होंने अपने मन के मंदिर में उस परमात्मा गोविंद को कैद कर लिया है। धन्यास्तु ये ब्रज स्त्रिया और क्रम चित्तमाना। भगवान जाते किसी गोपी के यहाँ माखन चुराने, कोई घर लेती है, पकड़ लेती है गोपी, बांधना चाहती है, बांध नहीं पाती। भगवान कहते हैं देखो बांधना तुम मैं जानू, तुम बांधना न जानो। अच्छा बांधना जानते हो? बोले हाँ। तो गोपी के घर में गोपी की ही रस्सी से और गोपी को ही बांध दिया। बोले बांधना सिखा रहा हूं आपको। उसी के घर में उसी की रस्सी उसी को बांध दिया। बांध देने के बाद में कहा गोपी अब तो मैं चला। अरे मुझे खोलेगा कौन? भगवान ने कहा यही तो समस्या है, हमें केवल बांधना आता, खोलना नहीं आता। भगवान कहते हैं अगर एक बार बांध लेता हूं किसी को अपने से तो कभी खोलता नहीं। खोलने की आदत नहीं, बांधने की आदत है। एक गोपी की यहाँ गए माखन चुराने, लड़ता सखी है, कन्हैया सुदामा मंदमंगल है, श्रीदामा मनसुखा, छीके में मटकी रखी हुई है। कन्हैया ने कहा कैसे पाओगे? मनसुखा ने कहा एक रास्ता है, नीचे से मटकी फोड़ दो, माखने तो खाना है। नहीं मटकी नहीं फोड़ना है। फिर दूसरी रास्ता है, हम तीन ग्वाल वाले हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर खड़े हो जाए, मटकी मिल जाएगी। मनसुखा ने कहा तो बात तो खैर ठीक है, लेकिन हमें कुछ कम समझ में आ रही। क्यों? बोले माल छाने का ऊपर वाला मेहनत करेगा नीचे वाला। क्या मतलब? भगवान ने कहा जाओ सबसे ऊपर मैं रहूंगा और सबसे अधिक माखन उसी को खिलाऊंगा जो सबसे नीचे रहेगा। मनसुखा ने कहा फिर नीचे हम ही रहे। मनसुखा नीचे हो गया, मनसुखा के ऊपर श्रीदामा हो गए और श्रीदामा के ऊपर कन्हैया हो गए। और चंद्रावल नाम की जो सखी थी दोपहर के समय भगवान के आने का इंतजार करते करते सो गई। सपने में भगवान दिखाई पड़ रहे, कन्हैया आए हैं। मटकी के ऊपर उसने घंटी टांग रखी थी छीके पर कि अगर कन्हैया आ जाए तो तू बच जाना, मैं जान जाऊंगी, पकड़ लूंगी, मुझे गोविंद को पकड़ना है। मन में भाव है, प्रेम है, और जब भक्त के मन में भाव और प्रेम होता है तो भगवान चल कर के पकड़ में आ जाते हैं।
नहीं तो बहुत लोग ढूंढते रहते, पकड़ में नहीं आती। घंटी नहीं बजना चाहती। भगवान ने कहा आज घंटी से 1 करोड़ की तुम्हें मेरी सौगंध है, आज बचना नहीं, बजना नहीं। घंटी ने कहा प्रभु अगर मैं बजूंगी नहीं तो मेरा सेवक धर्म नष्ट हो जाएगा। भगवान ने कहा जाओ, आज की बात जब भी मेरे भक्त मेरा भोग लगाए ना, जब तक तू नहीं बजेगी तब तक उस भोग को स्वीकार नहीं करूंगा। बजाते निकलो। भगवान ने माखन खाया और श्री दामा मनसुखा खिलाया, और खिलाने के बाद में जो मटकी के ऊपर पात्र था वो पात्र गिर जाता है। सखी जाग गई, विचार करने लगी कि अगर कन्हैया आते तो घंटी बजती, हमें लगता कोई जानवर घर में घुस गए। तो निद्रा टूटी, आंखों को बीजती हुई हाथ में मोटा डंडा लेकर के चल दी। अब बेचारा मनसुखा नीचे था, मनसुखा के ऊपर श्री दामा के ऊपर कन्हैया। मनसुखा ने सखी को आते देखा, नीचे से हाथ में डंडा लिया, विचार करने लगा इनकी तो आदत है मार खाने की, पकड़ने की। इतना मोटा डंडा लिए हैं कि मनसुखा अगर एक पड़ गया तो तुम बेटा विकलांग हो जाओगे, इसलिए चक्कर में ना तुम भागो यहाँ से। तो सबसे नीचे था, भाग खड़ा हुआ, और जब मनसुखा भागा तो सुदामा जी टप से नीचे गिर गए और कन्हैया लटके रह गए। ठीक आकर के उस सखी ने पकड़ लिया, बड़ा मजबूत पकड़ा है। मैं ले चलूंगी यशोदा के पास में। गोविंद ने कहा देखो चंद्रावली, मैंने तुम्हारे यहाँ माखन नहीं खाया, मैं तो धोखे से अपने घर के समझ करके तुम्हारे घर में आ गया। अच्छा, अपने घर को भूल करके दूसरे घर में घुस जाते। नहीं मानती, खींच करके लिए जा रही है। तो रास्ते में कन्हैया ने कहा सखी ग्वाल मत पकड़े मोरी बहिया, ग्वाल मत पकड़े मोरी बहिया, मोरी तो खेलर मोकरिया। ग्वाल ने कहा हाँ ये कर लूंगी। अब भगवान तो लीला पुरुषोत्तम है, लीला के वशीभूत होकर के ग्वालन ने देसी दूसरा हाथ पकड़ा है, भगवान उसके पति बन गए। पति का रूप बनाया, लंबा था घूंघट डाले खींचते चली जा रही है। इधर कन्हैया यशोदा के पास में पहुंच गए। अब उतनी आवाज लगाई, अरे बहन यशोदा देखो तो आज कन्हैया को पकड़ के लाई हूं मैं। हमारे घर गए बछड़े खोल देते हैं। यशोदा ने कहा कुछ काम ही तो करे, हमारा लाला तुम्हारे घर जाके बछड़े खोलता है। अरे गाय धोने से पहले खोल देता है, तुम झूठा नाम लगाती हो। ग्वाल ने कहा कि पकड़ के लाई हूँ, हमारे यहाँ देखो माखन खाने गए थे और देसी यशोदा ने देखा बाहर तो निकल करके तो अपने पति को पकड़े खड़ी है। भैया ने कहा अरे बावली तू पगला गई लग रहा है, अरे जरा घूंघट उठा के देख तो सही किसको पकड़े खड़ी है।
और जैसे घूंघट उठाया ग्वालियर ने देखा पति देवता सामने खड़े, लजा गई।